हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग Redmi Note 10T 5G की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 15,999। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें चार कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है मेटालिक ब्लू, दूसरा है ग्रेफाइट ब्लैक, तीसरा है मिंट ग्रीन और चौथा है क्रोमियम व्हाइट। इसे मैंने Amazon से ऑर्डर किया था और कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे ये फोन मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे फोन का। ऊपर की ओर आपको इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाता है। उसी के बगल में आपको मी शाओमी की ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे की ओर Redmi Note 10T 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड में भी आपको Redmi Note 10T 5G लिखा हुआ मिल जाता है। पीछे की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है और स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास है ये फोन मिंट ग्रीन कलर में और जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला। उसी के साथ इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको फोन का MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 16,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 13,999 में। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.863 और बॉडी की है 0.802। बॉक्स के पीछे हमें दो सील्स लगी हुई मिल जाती हैं। तो चलिए अब इन्हें भी ब्रेक कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर्ड बाय Redmi। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ Xiaomi की तरफ से पेपर मैनुअल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा TPU केस। यहाँ पे आपको एक ये ट्रांसपेरेंट केस मिलता है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है एंड अभी मैं इसे आपको फोन में लगा के भी दिखा दूंगा। उसी के साथ में यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो ये देखिए कुछ ऐसा लगता है पीछे से। अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है एक USB A to Type-C चार्जिंग केबल। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें एक ये अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है एंड अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये है एक 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। बट जो हमारा फोन है वो सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। मतलब कि बॉक्स के अंदर तो हमें 22.5 वॉट का चार्जर मिलता है बट जो हमारा फोन चार्ज होगा वो सिर्फ 18 वॉट की स्पीड से ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ये देखिए कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। नीचे की ओर आपको Redmi 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है AI विजन। उसी के साथ 48 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएंगी और जो फोन का बैक लुक है वो काफी सिंपल रखा हुआ है बट काफी अच्छा लग रहा है। पीछे का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है बट देखने से ये कहीं से प्लास्टिक का नहीं लगता है और हाथ में पकड़ने से भी ये बैक प्लास्टिक का नहीं लगता है। तो इन हैंड फील की बात करें तो इन हैंड फोन की जो फील है वो काफी प्रीमियम है ऐसा लगता है। पीछे की ओर आपको ग्लास मिलता है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 190 ग्राम्स। बाकी फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, Type-C पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। इस साइड आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ दो बटन्स वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है और 3.5 mm जैक मिल जाता है। और फोन के इस साइड आपको मिल जाती है सिम ट्रे। यहाँ पे आपको इस फोन में मिलती है एक हाइब्रिड ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं। एंड ये है वो बैक केस जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से कवर को लगाने के बाद। बाकी कवर को लगाने के बाद जो फोन की ग्रिप है हाथ में वो और भी अच्छी हो गई है। जो फोन का कवर है वो काफी अच्छी तरीके से फोन को कवर कर लेता है। ये देखिए फोन के जो कॉर्नर्स है उनसे काफी ऊपर तक ये कवर आता है। तो अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से सरफेस पे रख देते हैं फोन को तो आपकी डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। बाकी नीचे की ओर पोर्ट्स के ऊपर आपको ये प्रोटेक्शन भी लगी हुई मिल जाती है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो चलिए एक बार इसके सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। यहाँ पे हम अबाउट फोन में जाएंगे और इस फोन में आपको जो MIUI वर्जन मिलता है वो है 12.0.3
प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 700। उसी के साथ यहाँ पे आपको Mali G57 का GPU मिलता है और इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो 2,90,000 प्लस आता है। उसी के साथ सिक्योरिटी पैच भी आप लोग देख सकते हैं 2021-6.1 का है। फोन के सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, प्रॉक्सिमिटी, 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर, उसी के साथ IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, उसी के साथ फेस अनलॉक मिलता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है, FM रेडियो भी आपको इस फोन में मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलती है Alexa हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट, यानी कि आपको इस फोन में किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ आपको हे Alexa कहना है और जो Alexa वॉइस असिस्टेंट है वो इस पे ऑन हो जाएगा। अभी के लिए मेरा फोन नेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। बाकी इस फोन में आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। उसी के साथ Redmi Note 10T 5G आता है P2I स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ, यानी कि बारिश का पानी थोड़ा बहुत अगर इसमें जाता है तो इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं इस फोन का एक वाटर टेस्ट भी करने वाला हूं, तो वहां पे मैं इस फोन को 2 मिनट तक अंडर वाटर रखूंगा, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये फोन सरवाइव कर पाता है या नहीं। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन की परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे आप स्विच करेंगे तो आपको काफी अच्छी स्पीड यहाँ पे मिलेगी। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप हाई एंड गेम्स को आराम से चला सकते हैं। मीडियम टू हाई सेटिंग्स में आप इसमें बैटल ग्राउंड जैसे गेम्स को खेल सकते हैं। बाकी अगर हाई सेटिंग्स पे आप लगा के खेलेंगे तो थोड़े बहुत आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें मीडियम टू लो सेटिंग्स में गेम्स खेलिए। बाकी अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। यहाँ पे हमें कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है। उसी के साथ अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है और ये है एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको एक 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, बट ये फोन सिर्फ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन में मिल जाएगा। अगर आपका बहुत कम यूसेज है तो आपको आराम से 2 दिन से ज्यादा का भी बैटरी बैकअप इस फोन में मिल सकता है। बाकी अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको इस फोन को फुल चार्ज करने में अराउंड लग जाएंगे 1 आवर एंड 25 मिनट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफी फास्ट भी है ये। अब एक बार इसका फेस अनलॉक भी चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं और काफी अच्छे से काम करती हैं। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको Amazon, फेसबुक, प्राइम वीडियो, लिंक्डइन जैसी काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला है प्रो मोड, दूसरा है वीडियो मोड, फिर है फोटो, पोर्ट्रे और मोर के ऑप्शन में आपको नाइट मोड मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और AI वाटरमार्क जैसे मोड्स मिल जाते हैं। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप 1080p और 720p वीडियोस को ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसी के साथ 1080p वीडियोस को आप 30 fps पे ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी अगर इस फोन में हमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता तो काफी अच्छा होता। आज के टाइम में उसे काफी सारे लोग पसंद करते हैं। बाकी मैक्रो मोड मुझे उतना यूजफुल नहीं लगता है और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स में वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi Note 10T 5G की। बात करते हैं अगर फोन की, तो मुझे इसकी डिस्प्ले उतनी पसंद नहीं आई है। यहाँ पे आप लोग फोन का डिस्प्ले देख सकते हैं, जो इसके व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी मुझे उतने पसंद नहीं आए हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पे हमें एक मैक्रो मोड मिलता है, की जगह अगर हमें वाइड एंगल लेंस मिलता तो और भी अच्छा होता। बाकी जो फोन की परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छी लगी। फोन की परफॉर्मेंस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और अगर आप इसमें गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो आपको काफी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। थोड़ा डिस्प्ले और इंप्रूव होता तो और अच्छा होता। बाकी बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिलता है, 5000
mAh की बैटरी भी है, अच्छा प्रोसेसर है, कैमरा भी आपको डिसेंट क्वालिटी की पिक्चर्स क्लिक करके दे देगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे और जो मुझे नहीं अच्छे लगे। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपको ये वाला कलर वेरिएंट कैसा लगा। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, आपको इसमें 3 कलर वेरिएंट्स और मिलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप इस फोन के कौन कौन से टेस्ट देखना चाहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।